कोई भी बलराम सिद्धू जी आए हैं। हाँ, बलराम सिद्धू जी। जी साईं जर्नी जी, जय भीम जी। हाँ, जय भीम, जय भीम। जी, अच्छा, कोई डिबेटी बताइए। है तो ले लीजिए, मैं बाद में जुड़ लूंगा। अभी तो कोई दिख तो नहीं रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि मैं तो डिबेटी को पहले चांस देना चाहता हूँ। अगर कोई है तो देख लीजिए, नहीं तो मैं अपनी हाँ, बात रख बोलिए, लेता बोलिए आप। हाँ, बोलिए। हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले तो 30 मार्च को जो लंदन में प्रोटेस्ट हुआ हुँ, बीटी हुँ, एक्ट 1949 को रिपील करने के लिए, रद्द करने के लिए, जो कब्जा ब्राह्मणों ने किया है हमारी विरासत पर, उसको छुड़वाने के लिए वो प्रोटेस्ट हुँ, किया गया। वो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि लाइव किया, सभी हुँ। लोगों ने देखा उसको, बहुत भारी संख्या में लोग उसमें आए। और उस प्रोटेस्ट को जो जो प्रबंध किया है, जो ऑर्गेनाइज किया, वो नौजवान लड़के थे जिन्होंने अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज बहुत की। बढ़िया। जी जी। और बहुत अच्छा मतलब लगा। न्यू जनरेशन इस चीज़ से जुड़ रही है। ये प्रबंध ही उन्होंने किया था, जितना ऑर्गेनाइज किया, जितना प्रबंध कैसे चलना, कहाँ रूट बनाना होगा, ये सारा उन्होंने ही किया था। बहुत बढ़िया। तो हुँ, वहाँ सारा दिन रहा मैं। सुबह 9 हुँ, से 9 बजे घर निकला, शाम को 9 बजे घर पहुंचा मैं। तो लेकिन पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। और हुँ, जिन हुँ। भी नौजवानों ने, अगर वो साइंस जर्नी सुन रहे हैं, जिन नौजवानों ने जो प्रबंध किया, पूरा ऑर्गेनाइज किया, वो सभी को मैं बधाई देता हूँ। और बहुत। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो दूसरी हुँ, बात ये है बहुत। कि साइंस जर्नी जी, उस प्रदर्शन में साइंस जर्नी की हुँ, चर्चा हुँ। बहुत हुई है। अच्छा, जी, ओके। बिल्कुल, आपकी चर्चा बहुत वहाँ हुई है, जहाँ भी ग्रुप बने थे, वो पूरे प्रदर्शन, पूरा जितना लोग थे, उनको 6 हिस्सों में बाँटा गया था। फिर बाद में 1-2 हुँ, कोचें और आई है, बर्मिंघम से दूसरी तरफ से भी आई है, लेकिन काफ़ी लोग हो हुँ। गए थे। तो हर ग्रुप में साइंस जर्नी की चर्चा हो रही थी, लोग जाते थे तो आपकी बात कर रहे थे। तो अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। तो जब मैं सुन रहा था ना, तब आपको याद होगा, हुँ, लास्ट टाइम मैं आया था, तो मैं पंजाब में गया था, तब मुझे 4 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, मुझे एक भी नौजवान नहीं मिला। तो हुँ, जब मैं हुँ, इस हुँ। प्रदर्शन में गया, तो उस आप ही के नाम की चर्चा हो रही थी। तो उससे अच्छा, 2 साल पहले मैं इटली में गया, आप इटली में आपके आपके नाम की चर्चा हो रही थी। उससे 3 साल पहले मैं हुँ, पुर्तगाल गया, वहाँ भी आपके नाम की चर्चा हो रही थी। मैं सिर्फ़ इसका, मेरा कहने का मकसद ये है कि एनआरआई में, विदेशों में आपके नाम की चर्चा बहुत है, लेकिन भारत के अंदर गलियों बस्ती में अभी तक लोग आपको जानते नहीं है। हुँ। ये एक अभी हमारा कमज़ोर पहलू है ये हमारा। तो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि बहुत सारे बहुजन समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, नेगेटिव फीडबैक हम लोगों के खिलाफ पहुंचाते हैं। वो ये बताते हैं कि ये बाबा साहब के सिद्धांतों के उलट काम करते हैं सब, ये सब आरएसएस के एजेंट हैं, तो ये इस तरह के हैं। और इस कारण से भी थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो फिर पॉलिटिकल वीडियोज देखने की ओर भागते हैं, या इस तरह के निगेटिव ये लोग माहौल खड़ा करने की। लेकिन फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। जी। हाँ, है, भारत में है, बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम हम्म, गिनती में लोग हैं वहाँ जो है। तो लेकिन एनआरआईज़ में बहुत बड़ा क्रेज़ है आपका, लोग बहुत आपको प्यार करते हैं, लोग अब बहुत सुनते हैं आपको। तो हम्म। ये बताना चाहता था मैं आज कि आपकी नाम की काफ़ी चर्चा वहाँ रही है पूरा दिन। तो जी। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो एनआरआई लोग या नौजवान वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपको, क्योंकि आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क हम्म, पड़ता है इसका। तो आपके नाम की चर्चा का होने का कारण भी तो यही है ना फिर, क्योंकि वो उन्होंने आपसे बहुत सीखा है। उनको पता है कि ये रास्ता, सही रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा। तो हम्म। दूसरी एक बात और है साईं जानी जी, मैंने सुपर चैट भी किया था हाँ, कि हाँ, वो आप विदेश एक में। बता रहे थे कि कोई व्यक्ति जो है बाहर का मूर्ति, बाबा जी, साहब की मूर्ति तोड़ने की बात कर रहा है। वो कल या शायद परसों पंजाब के अंदर किसी गाँव में बाबा साहब की मूर्ति एक लगी हुई है, वहाँ उसके आस-पास में पूरा शीशा भी लगा हुआ है। तो उस हुँ, शीशे हुँ, पे लिख दिया खालिस्तान जिंदाबाद, बाबा साहब के खिलाफ कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दावली उस वहाँ लिखी। तो जो एक हुँ, बाहर विदेश में, शायद अमेरिका में बैठा है एक
खालिस्तानी है, वो काफी नामी हम्म। खालिस्तानी है, जिसको वो वांटेड भी है इंडिया की गवर्नमेंट को वो। अच्छा। हाँ, तो ओके। उसी उसी ग्रुप को लेके तो कनाडा में जो इशू बना था भारत सरकार का और कनाडा कनाडा का, इन्हीं खालिस्तानियों को लेके तो इशू बना है। हम्म। इन्हीं इन्हीं को खालिस और कनाडा वालों को पता नहीं है इन खालिस्तानी लोगों का, कि ये कितने ट्रबल मेकर है ये लोग, इनमें इंसानियत तो है नहीं है। हम्म। और ये डुप्लीकेट लोग हैं जो खालिस्तानी खालिस्तान का नारा लगाते हैं, ये जितने भी अपने नाम के पीछे आगे पीछे खालिस्तान लिखते हैं, वो सारे ही बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इतना कूड़ प्रचार करते हैं, इतनी भद्दी शब्दावली बोलते हैं बाबा साहब के लिए। और इस आदमी ने कल 31 मार्च को बोला कि 31 मार्च को बाबा साहब को भारत रत्न मिला था, और इस दुष्ट को ऐसे ऐसे शब्द उस आदमी ने बोले हैं कि इसको हम 14 हम्म। अप्रैल को हम पूरे जितनी भी मूर्ति है हम सभी तोड़ेंगे। तो आपको याद होगा कि अमृतसर में एक सिख नौजवान ने बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर हथौड़े चलाए थे, ऊपर चढ़कर ना, अमृतसर में हाँ, एक घटना आई थी बीच में। घटना आई थी। वो घटना इसी इसी की जो कल घटना हुई है, इसी घटना की लड़ी का हिस्सा है वो सारे उन्हीं उन्हीं खालिस्तानी को ट्रेंड किए हुए नौजवान है ये। तो तो ये जो तो अपने आप को फिर वो कट करते जा रहे हैं ना पूरी तरह से भारत से, तो फिर क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पे, अम्बेडकराइट पे अगर हमला होगा तो सब खेल तो खत्म हो गया फिर तो। देखिए, ये ना बाहर जो विदेशों में बैठे हैं खालिस्तानी अपने आप को बोलते हैं, जो भारत तो आ नहीं सकते, उनको पता हमें वैन है, हम्म। वहां जाएंगे तो पकड़ के जेल में फेंक देंगे। जे वहां जहां हम्म। जहां बैठकर वहां पंजाब के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करके उनके उनसे ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं। जैसे पहले आप देखा होगा 90 से पहले, 84 90 के पहले पंजाब के कितने माहौल खराब थे। शाम को अगर कोई हम्म। सुबह घर से निकलता था ना, तो शाम को जे उसकी कोई हम्म। गारंटी नहीं थी कि शाम को घर जिंदा आएगा या नहीं आएगा। ऐसा माहौल, ऐसा हम्म। डर का माहौल था वहां पंजाब में। ऐसा माहौल ये फिर बनाना चाहते हैं। तो कल हम्म। से पंजाब के जितने अम्बेडकरवादी है सभी, इतना धरना प्रदर्शन चल रहा पूरे पंजाब में, आज पूरा दिन इसी में सारे लोग लगे रहे हैं। और बहुत जगह पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। 4 तारीख को कोई उसको बंद की कॉल भी दी गई है। तो ऐसा हम्म। माहौल पंजाब में बनता जा रहा है। तो और मैंने तो सुना है कि पंजाब में सबसे ज्यादा एससी लोग हैं, 34-35% तो सबसे ज्यादा एससी लोग हैं। 34 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम्म। वहां क्या है कि बंटे हुए लोग हैं। हम्म। और बहुत से लोग जो हम एक्चुअली हमारे समाज का नुकसान जो किया ना, वो सिक्खी ने किया है पंजाब में। ओके। जितना जाति हम्म। भेदभाव सिक्खी ने हमसे, जे जो लोग अपने को सिख बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, कितने लोग हैं। 10 अम्बेडकर हर चैनल, हर एवरी वीकेंड पे सैटरडे को स्ट्रीम करते हैं। वो इनको नंगा करते हैं सभी को, 3-3 4-4 अपने चैनल चलाते हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के खिलाफ वो पूरा गलत प्रचार कर रहे हैं। इतनी भद्दी शब्दावली बोलते हैं वो सारी सिख है। मतलब उनको, उनका क्या दिक्कत है, उनको क्या चीज से, बाबा साहब से क्या दिक्कत आ रही है? क्या वो चाहते हैं कि भारत से वो अलग होना चाहते हैं, और उनको लगता है कि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन के कारण वो अलग नहीं हो पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली उन्होंने संविधान जो पूरा पढ़ा नहीं है, उनको गुमराह कर दिया हम्म। गया कि वो बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में हिंदू लिखा है। नहीं, हिंदू लिखा नहीं है, हिंदू तो किसी को कहा ही नहीं गया है, ये तो पूरे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पूरा भारत का। लेकिन उसके भीतर अलग अलग है ना, सिख अलग है, जैन अलग है, सब अपना अलग अलग है, इनको हिंदू थोड़े कहा गया है। इन्होंने ये कुछ गलतफहमी है। इनको हम्म। गलत फहमी है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां इनको वो कृपान पहनने की इजाजत दी है। वो संविधान में कृपान पहनने की इजाजत दी है इनको। हाँ, हेलमेट नहीं पहनते, सिख लोग कहाँ हेलमेट पहनते हैं पूरे भारत जी। में? हेलमेट पहनना कंपलसरी है, तो अगर अगर ये हिंदू कहा जाता तो हिंदू वाला रूल लगता ना फिर। अगर इनको ये ऐसा लगता कि बाबा साहब ने लिखा है, इनके 8 मेंबर थे, सिख हम्म। मेंबर थे उसमें विधानसभा में, तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं हम्म। किया? वो क्यों मान गए थे फिर? हाँ, बताइए, 8 मेंबर भी थे, बताइए। हाँ, वो फिर क्यों मान गए थे वो हमसे? अगर वो हिंदू अगर ऐसा है तो वो क्यों मान, उन्होंने क्यों साइन किए, क्यों माने थे वो? तो ये बहुत कहीं ऐसा आज तो के नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकली कुछ गेम कर रहे हो, एससी समाज से भटकाने का, या ऐसा कुछ कर रहे हो, या वाकई ये नफरत ही है?
है तो नफरती ये कि वो हमारा समाज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत अभी तरक्की कर गया, कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो समाज ऐसी समाज जो आगे बोलने लगा, सवाल करने लगा, जब वो गलत बोलते तो उनको जवाब देने लगा, जो उनको बातें अच्छी नहीं लगती। तो कल को जो हमारे जूतों में बैठते थे, पाँव में बैठते थे, आज हमारे सामने खड़ा होके हमें सवाल करता था, ये इनको बात पचती नहीं इन लोगों को। तो ये जो जो खालिस्तानी जो बात आ रही है, ये लोग फिर क्या जनरल समुदाय से हैं क्या ये जट समाज के है। अच्छा, ओके। ये सारे वही है कि आप पंजाब में आज क्या बना है, जो हम्म। जो जट होगा उसको बोल देते हैं, जट होगा तो वो सिख है। अगर कोई अच्छा। दूसरी कम्युनिटी का होगा, अगर जट हम्म। पूरा क्लीन शेप भी होगा, वो भी सिख होगा, उसको भी सिख बोलेंगे। अगर दूसरी अच्छा। कम्युनिटी का कोई होगा और वो पूरा हम्म। 5 ककार जो गुरु गोबिंद सिंह ने दिए, पूरा अमृत भी छका होगा, उसको भी ये जाति के नाम हम्म। से बोलेंगे, ये मजहबी सिख है, ये रामदासिया सिख है, उसको भी जाति के नाम पर बोलेंगे। वो सिख नहीं बोलेंगे उसको, उसका जाति के नाम लेके बोलेंगे, ये फलाना सिख है। अच्छा, जैसे ये लोग कहते हैं मजहबी सिख है या रविदासी सिख है, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं ना ये। जो मजहबी सिख है, जिनको मजहबी उनको बोलते हैं, जो बाल्मीकि आजकल सो कार्ड अपने आप को बाल्मीकि बोलते हैं, उनको मजहबी बोलते हैं। अच्छा, मतलब उनमें से जो सिख बन गया है उनको कहेंगे मजहबी सिख है। जी, उनको कहते हैं। एक जो लकड़ी का काम करता है, ये हमारे पंजाब में उसको तरखान बोलते हैं। वो शायद हम्म। छत्रपति शाहू जी की शायद उनकी से कास्ट से थे। मुझे लगता है, शायद, मुझे हम्म। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। वो उनको हमारे तरखान उनको रामगढ़िया सिख बोलते हैं। अच्छा, मतलब तो चाहते तो सिखिज्म है लेकिन उसमें भी जातिवाद चाहते हैं, यही ना। उसमें भी जाती है। कबीर जी को मानने वाले को कबीरपंथी सिख बोलते हैं। हर जाति को उसका बताइए। हाँ, उसका नाम लेके आगे फिर सिक्खी रही रही कहाँ। अगर सिख है तो जाति नहीं है, ये फिर मजहबी नहीं है। प्रॉपर अगर वो मजहबी ये है तो तो फिर सिख प्रॉपर नहीं है। ब्राह्मणवाद है। ये तो प्रॉपर ब्राह्मणवाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसीलिए सिखिज्म मानिए, गुरुओं को मानिए, लेकिन ब्राह्मणवाद की तरह जात माननी पड़ेगी, ब्राह्मणवाद की जाति तरह है। माननी पड़ेगी। जी। हम्म। तो अभी अभी देखिए, अगर अगर ये ऐसा ऐसा मान रहे हैं तो जाति आज मैं हम्म। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर जितना जातिवाद पंजाब में, पंजाब की सिक्खी में, उतना आज हमें ब्राह्मणवाद में नहीं दिख रहा, जितना नहीं, पंजाब के ब्राह्मणवाद सिखों में देखिए, जातिवाद है। ब्राह्मणवाद जो है वो तो प्रयास कर रहा है। इस संघ वाले क्या कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के भीतर घुस के इनके लोगों से अपना काम करवा रहे हैं। और जे हाँ बिल्कुल। और जे जो लोग हैं, और एक हम्म। बात और बताऊं साईं जारनी जी, ये जो खालिस्तानी हम्म। लोग है ना, अभी बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, इन्होंने 4 करोड़ रुपया हम्म। दिल्ली वाले लाले को दिया था पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब मैं समझा नहीं, क्या मतलब हुआ इसका। मैं नाम ले देता हूँ, केजरीवाल। अच्छा, ओके, ओके। और वो इन्हीं इन्हीं खालिस्तानी के घरों में तो रहता था वो। अच्छा। हाँ, ये तो आप इन्होंने हम्म। वीडियो वायरल की है जिस आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कल वीडियो डाली है, बोला है, उसी की तो हम्म। वीडियो आ रही है। उसी ने खुद बोला कि हमने कितने कितने पैसे दिए हैं। अच्छा, बताइए क्या क्या चीजें चल रही हैं इस देश में। बताए। तो जो आदमी ऐसे ऐसे गेम में खेलते हैं बाहर बैठे इतने पैसे इकट्ठे करके, तो उनके हम्म। पीछे तो पावर है ना। कोई ऐसे थोड़ी है वो अपनी मर्जी से कर रहा बाहर बैठा, उसके पीछे बड़ी पावर है कोई। ये साजिश है जी। हम्म। ये वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना कुछ है, क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से अभी तक देखिए कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती थी बाकी के हिस्सों में। अब धीरे से अमृतसर में घटना आती है, फिर आपने एक बताया एक जगह और कोई कल परसों का हुआ है, फिर आगे फिर किया जा रहा है। तो ये कोई गेम चल रहा है, मतलब किसी साजिश का हिस्सा ये लग रहा है फिर ये। पूरी पूरी साजिश का हिस्सा है। और इससे मैं हम्म। लोगों को आगाह करना चाहता हूं, खास करके पंजाब के जो लोग हैं, ये लोग हमारे समाज को उग्र करना चाहते हैं। हमें संवैधानिक तरीके में रहकर अपना विरोध करना, हमें कोई गलत रास्ता नहीं चुनना। इनका काम ही ये है। हम्म। इनका ये क्योंकि ये शरारत कर रहे हैं पंजाब के माहौल को खराब करना। आज पंजाब में जैसा माहौल बनता जा रहा है, वो आमने सामने की लड़ाई का माहौल बनता जा रहा है। और दूसरी हम्म। बात है साईं जानी जी, जो जितने सिख जथेबंदियां अगर खुद को अपने आप को सिख बोलते हैं, किसी की तरफ से कभी विरोध नहीं होता कि ये इसने गलत किया या सही किया।
वो चुप करके बैठे हैं। मतलब ये ब्राह्मणों वाला हाल है कि ये वाला ब्राह्मण खराब काम किया तो बाकी ब्राह्मण चुप रहेंगे, वो बिल्कुल। गलत को गलत नहीं कहेंगे। तो ये तो शुद्ध शुद्ध रूप से जातिवाद है ना, ये फिर शुद्ध रूप से जातिवाद है फिर ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी 14 तारीख को उन्होंने बोला, उन्होंने अनाउंस किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जहां-जहां भी बुत लगे, जहीं कहीं-कहीं भी बुत लगे या सभी तोड़े जाएंगे। उसने ऐसा ऐलान किया है। बताइए। तो ये तो पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं भटके हुए, अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे और उन पर जो है गवर्नमेंट तो बख्शेगी नहीं, गवर्नमेंट उनको ले जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन बच्चों का ही तो करियर खराब होगा ना, भविष्य खराब होगा ना। तो ये तो पूरी नौजवान तरह से, अच्छा इसमें जाएगा कौन? मुझे तो लगता है कि इसमें भी एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं यही सब जाएंगे, यही फंसेंगे। तो पूरी तरह से बच्चों को ही एससी एसटी ओबीसी ही टारगेट है, ये बात सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने पहले भी बात की थी कि जो बहुत लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको ये गुमराह किया गया कि साइन जर्नी आरएसएस के आदमी है है ना? तो वो जो ऐसे लड़के होंगे ना, गुमराह लड़के, इनको यूज किया जा सकता है। वो ऐसे लोगों को यूज करेंगे, वो ऐसे लड़कों को। नौजवान बच्चों के अंदर जोश होता, होश नहीं होती। वो जैसा उनको हाँ, बोल देंगे वो उनको वैसा कर थोड़ा सा देंगे। भी कुछ भी दिखा दीजिए, बता दीजिए, उतने में ही वो जोश में आ जाते हैं। उतने में तो उनको लगता उनकी, है कि यही सारा हकीकत यही है, सारा हकीकत हाँ, यही है। कि एफआईआर होगी, केस पड़ गया, जेल में चले गए, बाद में सारी जिंदगी बेचारे पूरा ऐसे करियर अदालतों खत्म, में। पूरा करियर खत्म हाँ, हो जाएगा उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो कोई भी साथी सुन रहे हैं, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के किसी भी छलावे में मत जाइएगा। क्योंकि एक बार आप जब जाएंगे ना, तो आपको कोई दूसरा बाहर से आएगा नहीं बचाने, अल्टीमेटली आपको ही झेलनी पड़ेगी। और ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस बात पे सरकार पे भी प्रेशर और बढ़ जाएगा कि आपने क्या कार्रवाई की, और भयंकर कार्रवाई होगी फिर। और अगर ये मुद्दा खालिस्तान वगैरह से जुड़ेगा तो आप तो समझिए कि फिर टेररिस्ट वाले केस चलेंगे। तो वो तो पूछना ही नहीं है वो कितना खतरनाक है। तो कोई भी नौजवान अगर इस तरह की चीजों में अगर जा रहा है, तो मैं कह देता हूं आप अलर्ट हो जाइए, इन सब चीजों में कदापि न पड़े कोई भी। जी बलराम सिद्धू जी। जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि वो मूर्ति को नुकसान पहुँचाए, तो हमें कुछ नहीं करना। हम तो बाबा साहब के लिए, उन्होंने हमें जहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस हम्म। तरीके से उनकी वो शरारत करना चाहते हैं, हमें उनकी शरारत का हिस्सा नहीं बनना, उनकी चुंगल में नहीं फंसना। हाँ हमें हाँ अपने हाँ नौजवानों को, हाँ। बच्चों को हमें बचा के रखना है। लेकिन बाबा साहब की हम्म। जो कहीं भी स्टैचू लगे, गांव-गांव में लगे, हमें उसको देखना है, कोई उस पे शरारत ना कर पाए। लेकिन उग्र नहीं होना कि वो गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसके लिए को सारी जिंदगी आपको पछताना पड़े। ये तो अभी तक का रिकॉर्ड यही रहा है ना कि इस तरह से जब भी माहौल खराब किए गए हैं, इसमें वही बच्चे भेजे जाते हैं जो एससी एसटी ओबीसी समाज के होते हैं, और उनकी टकराहट भी उसी वर्ग से होती है, एससी एसटी ओबीसी से ही। अल्टीमेटली नुकसान बहुजनों का ही होता है। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से शालीन तरीके से समझा रहा हूं कि ऐसे किसी भी माहौल में नहीं पड़ना है दोस्तों। इन चीजों से बच के रहना है बिल्कुल। अब प्लस एक बात और, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कोई तोड़ देगा तो हम चुप बैठे हैं या चुप हैं। ये भी याद रखिएगा, कोई चुप नहीं बैठने वाला है। पर हमें उन बच्चों पर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि जो बच्चे इस तरह की चीजों में फंस के अपना ही नुकसान करने वाले हैं, वो विशेषकर ध्यान दें। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैसेज देना चाहते थे हम, क्योंकि नई-नई भई कल की बात शुरू हुई है, लोगों में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत गुस्सा, नौजवानों में, समाज के अंदर बहुत नेचुरली गुस्सा आएगा। जो हमारे महापुरुष के खिलाफ इतनी भद्दी शब्दावली बोलेगा, बुत तोड़ने की बातें करेगा, नेचुरली बात है, गुस्सा आएगा। लेकिन हमें उसके साथ होश भी रखना है, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कभी हिंसा का रास्ता चुनने की इजाजत नहीं दी। ना उनके साथ जो भी हमने 27 की 1927 की महार तालाब पे जब हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ, बाबा साहब ने तब भी नहीं बात की थी कि हमें लाठी कोई इनका विरोध करना है, हमें कोई हिंसा करनी है। जब कालाराम मंदिर पे भी जब लाठीचार्ज हुआ, तब भी बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, हमें कोई लाठीचार्ज, हमें इसके हिंसा का रास्ता नहीं चुनना हमें। तो इसलिए हम्म।
क्योंकि वो हम ये बुद्ध की ये विरासत भी को मानने वाले लोग इन हैं पे जी। इन पे और भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बहुजन समाज जो है बुद्ध को लेकर एक्टिवेट होते जा रहा है, वैसे वैसे ध्यान भटकाने के लिए भी तरह तरह की चीजें जो है प्लांट कर रहे हैं कि बहुजन समाज ना आपस अंदरूनी में भटक जाए, लड़ता रहे और इनके जो मूवमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली फेल हो जाए। ठीक है ना, इस तरह की भटकाहट के लिए ये इस तरह की चीजें खड़ा कर सकते हैं ये लोग। जी। ये होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि अभी जो बुद्ध का रुझान है ना, जो प्रचार पंजाब में बड़े लेवल पर होने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सांझ जाने जी 10 साल बाद देखिए, आप हम्म। इसकी संख्या संख्या देखना 10 साल बाद, कैसे कैसे प्रचार, कैसे प्रसार, कैसे लोगों का, लोग इसकी बुद्ध की तरफ आएंगे। ये डर इन लोगों को अभी खास करके जो ऐसे जो शरारती सिख है ना, इनको डर सताने लगा है। हम्म। इनको अपनी होंद के डर सताने लगा कि अब हमारा जो धर्म है वो काफी खतरे में आ जाएगा, इसलिए ये शरारतें कर रहे हैं। देखिए, एक एक सीधी सी बात है बलराम सिद्धू जी। एक बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा जो होता है, उसको कोई ना डंडा लेके और मारने की डरा के उसको कुछ कहे, या उसको कुछ खाने पीने को मिठाई भी दे दे, लेकिन उसको डंडा डरा धमका के, और वहीं पे एक व्यक्ति जो है बड़े प्यार से उसको बुलाता है, खिलाता पिलाता है, तो वो बच्चा जो है ना, आपको क्या लगता है किसको पसंद करेगा? दे तो हाँ दोनों बिल्कुल। रहे हैं, पसंद किसको करेगा? जो प्यार करेगा। हाँ, सीधी सी बात है, एकदम नेचुरल फिनोमेना है। कोई जी। व्यक्ति अगर कितना भी सोच रहा है ना कि हम शरारत कर लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, तोड़ फोड़ कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इससे हमारा धर्म बढ़ जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला है। कभी नहीं। एक बच्चे पर ये छोटी बात अप्लाई हो जाती है, देखता है ना कि जो थोड़ा सा डांट के बोलता है उसके पास ही नहीं जाएगा वो। बच्चे भी पसंद करते हैं उसी को जो उनसे प्यार से बात करता है। तो भारत की जनता बहुत भोली भाली है। कितना भी कोई ये करेगा, निगेटिव ही किरदार और बनते चला जाएगा। खैर, हिंदुत्व ग्रुप ने तो पहले से ही निगेटिव किरदार बना ही रखा है, और ये तो मतलब जले में घी डालने वाला काम हो जाएगा ये, अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो। जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखिए, ये इनकी तो पूरी सपोर्ट है, चाहे पंजाब के जट सिख है या ब्राह्मण है, इनमें फर्क हम्म। कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के हम्म। जट सिख उनसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने झेला, हम्म। हमने देखा, हम उनके बीच रहे हैं, नहीं, आप हमें लोगों उनका की पता बातें है। सुन के ऐसा ही लगता है, आप लोगों की बातें सुन के इस तरह का। जी। हम्म। बस ये इतनी बात मैं करनी थी आज। तो बस ठीक है संजय जी, एक बार फिर जो हाँ। धरने प्रदर्शन पर जो बोध गया पे चलता, बीटी 1949 का चलता, सभी लोगों को उसमें मैं बेनती करूंगा कि उस पर जितना भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाल सकते हैं। हाँ, एक और बात है संजय जी, वो हाँ। हाँ, थोड़ी सी बोलिए। निराशा निराशा एक बात की निराशा और सामने आई है। जी। जी। 20 तारीख के धरना प्रदर्शन में जो जहां बहुत गुरुद्वारे बने हैं गुरु रविदास जी को लेकर, और जो गुरु रविदास हम्म। जी को मानने वाले लोग हैं उनमें वो नहीं आए। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया उसमें। तो ये भी गुमराह है वो लोग, उनको भी ये सोचना जरूर चाहिए को, हम्म। है ना। तो बस ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इनकी आपस में, वो कल वो प्रदर्शन में हिस्सा नहीं हुआ। अगर वो आते, 2-3 कोच और होती, तो हमारी तो जितनी संख्या में गुरुदास जी को मानने वाले बाहर जहाँ यूके में बैठे हैं, तो बुद्ध हम्म। को तो मानने वाले बहुत मतलब कम वो है। क्यों नहीं, उनका क्या इस पर क्या कहना है? वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं इस चीज को? उनको बस, उनको भी गलत प्रचार, जो प्रचारक है उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने उनको गुमराह किया हुआ है, वो मान गए हैं। वो जैसे लोग को गुमराह करते हैं वैसे ही मान जाते हैं वो। तो वो तो सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल रहे हैं कि हम रविदासी हैं, हम बुद्धि नहीं है, ऐसी ऐसी पोस्टें डालनी शुरू की उन्होंने 8-10 दिन से उन्होंने। तो रविदास जी तो ठीक है, मानते हैं 14वीं 15वीं सदी में है, लेकिन उसके पहले भी तो भारत में इतिहास है ना। तिब्बत में स्क्रिप्चर मिली थी जिसमें दो चर्मकार समाज के लोग थे, और दोनों को सिद्ध कहा गया। अब बोधिसत्व सिद्ध थे वो, उन दोनों के नाम हैं, पूरे सबूत हैं। और वो मतलब जो रविदास जी हैं उनसे भी ठीक पहले, 100 साल पहले के दोनों लोग, दोनों बोधिसत्व हैं। तो हम अपने पुरखों को कैसे भूल सकते हैं? तो पूरा इतिहास चला रहा है ना, पूरा इतिहास चला एक्चुअली रहा है।
एक्चुअली साईं जी, पंजाब के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा गुमराह है गुरुदास जी को लेकर। पंजाब के ओके। बाहर नहीं है, पंजाब के लोग ज्यादा गुमराह है। क्योंकि पंजाब के लोगों को जैसे कोई किसी ने पहले स्टोरी दे दी है, कहानी दे दी है, बस वो उसी को मान लिया। वो उन्होंने चीना फाड़ कर अब जनेऊ निकाले थे, वो आज तक वो जनेऊ निकाली जा रहे हैं। वो बोलते हैं हाँ स्टोरी सही है। तो ऐसे ही स्टोरियां जो दे दी पंजाब के लोगों को, वो उसको भूलना नहीं चाहते वो। ओके। तो वो लोग फाइनली मतलब क्या मानते हैं? जैसे रविदास जी को मानते हैं तो शादी विवाह कैसे करते हैं? घर में किसकी अब वो करते हैं, उपासना वगैरह कैसे करते हैं फिर? सिख रीति रिवाज से करते हैं। ओके। सिखिज्म की तरह करते हैं और इसलिए शायद वो अपने को अलग मतलब फील कर रहे हैं कि हम थोड़े अलग हैं। यही बात मतलब हुआ ना? हाँ, थोड़ा सिक्खी से भी जुड़े, क्योंकि सिख रीति रिवाज से करते हैं। सिक्खी का भी जो इन लोगों का भी प्रभाव है। सिख जो है बुद्ध को नफरत करते हैं, तो इसलिए जे इन लोगों की हम्म। भी गवाह की है, जे भी उनकी बात मान के तब बुद्ध को नफरत करते हैं। जे तो कुछ कुछ तो लड़के ऐसे हैं, वो भी ब्राह्मण की तरह गाली निकालते हैं। बताइए। तो तो हाँ, ऐसा मान्यवर है। चलो साहब तो खैर। मान्यवर साहब तो रविदासी सिख ही ऐसे ही तो कुछ थे ना वो भी? हाँ बिल्कुल, वो गुरुदास जी को ही मानने वाले थे वो भी। ओके। ओके। हाँ खैर, हम तो ठीक है, जो बड़े ठीक है। मैं महापुरुष हैं। थोड़ा-थोड़ा समझ गया, जी। इस बात को मैं थोड़ा समझ गया क्या वो लोगों का क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसलिए इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में साल में 1 या 2 टीम ना गुरुदास जी को लेकर ज़रूर हो जाए ना, तो हुँ, हुँ। हमें वो लोगों को तक पहुँचाने के लिए हमारे सामने फिर एक प्रूफ हो जाएँगे वो, उनको समझाने के लिए। पूरा इतिहास हम लोग निकाल देंगे। रविदास जी का, उनसे पहले का, उनका बाद का, पूरा सारा इतिहास सामने लाया जाएगा अब। जी। हाँ, वो उसपे काम हो जाए, उनकी एक स्ट्रीम हो जाए ना सपूतों के साथ, वो फ़ायदा करेगी। वो सो लोगों तक हम वो पहुँचाएँगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को समझने में। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। ठीक है। जी। ठीक है साईं जानी जी, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, आपको और सभी सुनने वालों को। हाँ, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके।